लखनऊ में भी स्मारक समिति के कर्मचारियों की मौत हो गई है। स्मारक समिति के 2 कर्मचारियों की हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। कई जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा प्रचंड जो टेम्परेचर है गर्मी का वो देखने को मिला और प्रयागराज में 43 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 45 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 45 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं वाराणसी में भी आग बरस रही है आसमान से। और आपको बता दें कि लखनऊ में भी जो पारा है वो 41 डिग्री के आसपास ही रहा है। तापमान से जिस तरीके से लोग परेशान हैं, जानवर बहुत परेशान हैं और भी पक्षी इससे परेशान हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक जिले में लगभग 1000 चमगादड़ भी मर गए थे। झांसी में सैकड़ों तोतों ने गर्मी से अपना दम तोड़ दिया। ललितपुर में चमगादड़ों की मौत से हड़कंप मच गया। भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड बढ़ चुकी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सड़कों पर निकलने से बचें, पानी पीने की लोगों से ज्यादा अपील की है ताकि गर्मी का प्रकोप ज्यादा शरीर पर नजर ना आए। और सबसे अहम बात, एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि इस गर्मी में अपने शरीर के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के एटमॉस्फेयर से मैच करना बहुत जरूरी है, तभी आप गर्मी से बच सकते हैं। अपने आप को कैसे कूल रखें, कैसे इस गर्मी से बचा जाए, बहुत सारी चीजें। और सबसे ज्यादा इस गर्मी में पानी पीना जरूरी है और जितना कम हो सके धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न जिलों का यही हाल है। कहीं पर भी राहत नहीं है। झांसी की अगर बात करें तो झांसी की स्थिति तो सबसे खराब है। 46 डिग्री टेम्परेचर वहां पर पहुंच चुका है और अब सबसे ज्यादा लोगों के बीच में सुविधाजनक यही स्थिति है कि लोग अपने घरों में रहे, शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें, नींबू पानी का सहारा ले और शरीर में पानी की कमी तो बिल्कुल होने ना दें, ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो तमाम जिलों का यही हाल है। हालांकि मॉनसून जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा, लेकिन अभी तक मॉनसून को लेकर ऐसी कोई भी भविष्यवाणी सामने नहीं आई है जो लोगों को थोड़ी सी राहत दे सके। पिछले अगर 48 घंटों की बात करें तो देखिए, हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की जान चली गई है। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें प्रतापगढ़ में चकबंदी कानूनगो की धूप लगने से मौत हो गई और स्मारक समिति के कर्मचारियों की भी मौत हो गई। प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो 43 डिग्री सेल्सियस चला गया है पारा यहां पर और 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर भी पहुंचा है। लखनऊ, वाराणसी में भी 41 डिग्री टेम्परेचर रहा है। ये जिलों का हाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस भीषण गर्मी से को लेकर। धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है, संदीप हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, रोहित वाराणसी से मौजूद हैं, राज हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं संदीप खेर का। संदीप, ये हालात हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, मौसम को लेकर अभी कोई भी भविष्यवाणी नहीं आई है मॉनसून को लेकर अभी तक कि कब मॉनसून आएगा, कब लोगों को राहत मिलेगी। हालात ये हैं, क्या स्थिति है? देखिए स्वाति, ठीक कहा आपने कि मानसून को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अभी तक मानसून की जो दस्तक है वो दिखाई नहीं दी है। उत्तर प्रदेश देखिए भीषण गर्मी की चपेट में है। ये कहा जा सकता है कि पारा जो है उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो 40, 45, कई जिलों की अगर बात करी जाए वहाँ पर 50 डिग्री तक पहुँच गया है। हालांकि अभी बात करी जाए 2-3 दिन की तो देखिए जो पूर्वी और पश्चिम है वहाँ पे इस तरीके के आसार रहेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ, यहाँ की सड़कें देखिए आपको दिखाऊंगा कि पूर्ण रूप से देखिए खाली पड़ी हुई हैं। बहुत गिने चुने लोग जो हैं वो इस समय सड़कों पर निकल रहे हैं जिनको बेहद ही ज़रूरी काम है। आप देखिए 1090 का ये कितना व्यस्त चौराहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है आपको गिनी चुनी गाड़ियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पर लखनऊ नगर निगम ने देखिए कूलिंग पॉइंट बनाया हुआ है कि कोई भी जो पैसेंजर है वो यहाँ से जो गुजरता है वो यहाँ पर बैठ के कुछ देर ठंडी हवा ले सकता है। लेकिन देखिए गर्मी ने वाकई में देखिए स्वाति लोगों को परेशान किया हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, अगर निकल भी रहे हैं तो एक जो देखिए तपिश हो रही है गर्मी, मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारे एकदम करीब है, बाहर एक आँच हो रही है। और यकीन मानिए जो गाड़ियां हैं बाहर से इतना ज़्यादा तप रही हैं, आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि अगर उस पर हम कुछ रख के पकाना चाहेंगे तो वो पक जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि आदमी की क्या हालत हो रही होगी गर्मी के चलते।
तमाम तरीके के लोगों को परेशानी हो रही है। खुद मैंने अभी सुना तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। तो हीट वेव चल रही है। इस पूरी हीट वेव बिल्कुल, से इस तमाम प्रचंड गर्मी से खुद को बचाना बहुत जरूरी है। सड़कें एकदम सूनी पड़ी हैं। जैसा कि संदीप आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और जगहों से भी रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज से धीरेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, प्रयागराज तो सबसे ज्यादा गर्म जिला इस वक्त है, 45 से ऊपर टेम्परेचर वहां पर चला गया है। क्या हालात हैं अभी गर्मी के? देखिए, जैसे ही भास्कर भगवान दर्शन देते हैं लगता है कि आसमान से आग बरसना शुरू हो गई है। दिन भर भीषण गर्मी होती है और रात को भी अब चैन नहीं है, क्योंकि उमस भरी जो गर्मी है वो रात को भी लोगों को परेशान कर रही है। इसी बीच जो बिजली की कटौती सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। जिस तरीके से भीषण गर्मी है और रात में जब आदमियों के घरों में, जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनके यहाँ जब बिजली चली जाती है तो रात में वो सो भी नहीं पा रहे हैं। तो दिन में न चैन है न रात में चैन है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर ये व्यवस्थाओं की तैयारियों की बात करते हैं कि जिस तरीके से गर्मी की शुरुआत हो जाती है, नगर निगम तमाम ऐसे दावे करते हैं कि जगह जगह पर प्याऊ लगाए जा रहे हैं, लेकिन जितने प्याऊ लगाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर समस्या हो रही है तो संगम क्षेत्र में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको आ रही है, क्योंकि पूरे देश से जो श्रद्धालु हैं वो संगम आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो भीषण गर्मी और नीचे रेत लोगों को वहां भी परेशान कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी किया है कि जिनको बहुत जरूरी काम है वही अपने घरों से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते वक्त अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढक ले, पानी पीने के लिए रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पेय पदार्थ लेते रहें। तो निश्चित तौर पर ये जो गर्मी है लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन मानसून अभी भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अभी तक तो 25 जून तक मानसून जो प्रयागराज है उसके आसपास सक्रिय हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से बेहद गर्मी इस समय पड़ रही है, सुबह से ही लोग गर्मी से बेहाल हो जा रहे हैं और जो शहर की सड़कें पूरी तरीके से सूनी है। बिल्कुल, इस गर्मी में एहतियात बरतना, अपने शरीर को बचाना बहुत जरूरी है। जितना आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले। राज यादव भी हमारे साथ आगरा से ही मौजूद हैं, बातचीत करेंगे राज से। राज, ये हालात है गर्मी के, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, आसमान से जो आफत है गर्मी की वो बरस रही है। ताजमहल भी लोग पहुंचते हैं दूर दूर से। क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या गर्मी की वजह से पर्यटकों में भी कमी आई है या फिर लोग पहुंच रहे हैं? ये बिल्कुल, देखिए आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और हर रोज यहाँ पर देश विदेशी पर्यटकों का आना रहता है। लेकिन जो गर्मी का प्रकोप है उसका असर देखने को मिल रहा है। कल की स्थिति की हम बात करें तो कल भी कई पर्यटक धूप में बेहोश हुए थे। हीट वेव का असर देखने को मिला था। लगातार लोग कहीं न कहीं घर से निकलना अवॉइड कर रहे हैं। और प्रशासनिक स्तर की हम बात करें तो लगातार एहतियातन स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जारी किया गया है। जरूरी काम होने पर ही लोगों को बाहर निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही पेयजल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करने के लिए भी कहा गया है। अगर बात करें आगरा नगर निगम की तो लगातार जो चौराहे हैं उन पर नगर निगम की ओर से ग्रीन शेड्स लगाई गई हैं, जिससे कि लोगों को जब वो रेड लाइट पर रुकते हैं तो कुछ राहत का काम हो सके। मतलब स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात को भी कह रहा है कि कहीं न कहीं अभी आगे इसमें राहत मिलने की कमी है। अगले 24 घंटे में कोई राहत मिलने की नहीं। जी बिल्कुल, अब तो मानसून ही रोहित राहत दे सकता है और मानसून को लेकर अभी कोई ऐसी सटीक भविष्यवाणी की नहीं जा सकी। हालांकि बादल है कहीं कहीं इक्का दुक्का, ये स्थितियां हैं अन्य जगहों की। वाराणसी की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ भी लोग पहुंचते हैं। प्रचंड गर्मी के हाल ये हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं? प्याऊ को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? कूलिंग सेंटर्स हर जगह बनाने की बात की जा रही है। रोहित, ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात? जी, साथियों ने जो स्थिति कही अलग अलग जनपदों की, वही स्थिति यहाँ पे है। जो आपने प्याऊ की बात कही तो प्याऊ तो नगर निगम और तमाम संस्थाएं जरूर लगाई हैं, लेकिन उस प्याऊ की पानी पीने का किसी को हिम्मत नहीं है। इतना तप रहा है, खौलता उससे बेहतर है कि हम आप भी अगर पानी को पीने जाएंगे तो कहेंगे भाई रहने दो, इससे अच्छा हम गला ही अपना सूख ही चाट के रह जाए, वो ज्यादा ठीक है। लेकिन इस पानी को, गर्म पानी को हम हलक में नहीं उतार सकते। तो तापमान का ये हालत है। अब तो लोग बाबा विश्वनाथ से दर्शन करने आ रहे हैं, यही कर रहे हैं कि मानसून जो दूर पता नहीं कहाँ अठेलिया करता है वो अब आ जाए और सब का इम्तहान न ले। गर्मी जो है लगातार जो है रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। और हालत यह है कि जब तक बहुत जरूरी नहीं है लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कभी कभी आवश्यक काम भी लोग पेंडिंग में डाल दे रहे हैं कि जब बाद में करेंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है कि इमरजेंसी जब तक नहीं पड़ रही लोग घरों से नहीं निकलना चाह रहे हैं। और बिजली की हम बात करें तो भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, हालात वही है, बदतर स्थिति ही है।
कटौती अपने आप पे चल रही है। कहा जाता है फोन करने पे तो कहीं मेंटेनेंस चल रहा है, कहीं नए तार बिछाए जा रहे हैं। अरे नए तार बिछाए हैं तो गर्मी के मौसम में क्या, ये तो जाड़े या अन्य मौसम में भी किए जा सकते थे, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे, उन सब चीजों के नाम पे जो एक कटौती है वो कटौती चली रही है। बिल्कुल, इसके कारण जो तो बाबा भोलेनाथ के शरण में है। और बिल्कुल असलियत तो देखिए तभी है जब ऐसी गर्मी होती है, ऐसी चीजें होती, तभी व्यवस्थाओं को असली टेस्ट किया जाता है। संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप, पूरे प्रदेश में भीषण बिजली को लेकर भी जिस तरीके से जो हाहाकार मचा है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही, लोगों की मौत हो रही है, बेहोश होकर गिर रहे हैं लोग। अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं गर्मी से निपटने के लिए, संदीप? देखिए, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो देखिए जो विभागीय अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं। हालांकि हीट स्ट्रोक के मामले या हीट वेव के मामले देखिए बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। हालांकि हाँ, लोग पहुंचते ज़रूर हैं, किसी कोई बेहोश हो रहा है या फिर किसी के अन्य कारणों से देखिए तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। लेकिन देखिए इन सबके पीछे वजह जो है वो यही है कि भीषण गर्मी, क्योंकि देखिए काम तो करना है, मौसम कुछ भी हो उसमें, चाहे तमाम जो कर्मचारी हों वो अपने घरों से निकल रहे हैं, तमाम बिजनेसमैन अपने घरों से निकल रहे हैं, दुकानदार निकल रहे हैं, सभी लोग निकल रहे हैं। लेकिन देखिए मौसम बदला नहीं जा सकता है, हमें मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। अपने सर को कवर करना चाहिए, साथ में पानी रखना चाहिए, ऐसे खाने के सामान, खीरा है, ककड़ी है, ये सब खाना चाहिए, बेल का शरबत है, आम का पन्ना है। तो देखिए अपनी जो सुरक्षा है वो हमें खुद करनी होगी। गाइडलाइन सरकार की तरफ से ज़रूर दी जाती हैं कि हम तमाम तरीके की व्यवस्थाओं कर रहे हैं। अब व्यवस्थाएं हैं तो भी ठीक है और व्यवस्थाएं नहीं हैं तो भी ठीक है। तो अगर हम घर से निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि गर्मी का प्रकोप देखिए अभी लगातार बढ़ेगा। ये बताया जा रहा था 2-3 दिन में मानसून, लेकिन हाल फिलहाल किसी तरीके के आसार लग नहीं रहे हैं। तमाम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर से बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी पेंशन को निकालने के लिए जाना हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर जो है वो बाहर निकलना। तो मुझे लगता है कि जब तक इस तरीके की हीट वेव, भीषण गर्मी चल रही है, ज्यादा बचाव है। गर्मी में अपने आप को खुद को बचाइए, ये एक्सपर्ट भी मानते हैं। जितना हो सके घरों से कम निकले। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही जानकारियां देने के लिए। रायबरेली में दबंग युवक ने एक महिला को बेरहमी से पीटा है। दबंग ने लातों से महिला की पिटाई की है। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल है। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। खीरो थाना क्षेत्र के घोरी खेड़ा मजरे की यह घटना है। दबंगों ने लातों से महिला को पीटा। आप सोचिए कि महिला के साथ ये जो बर्ताव है वो किया गया है। रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है, क्यों पीटा गया इस महिला को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। पूरा मामला रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के घोरी खेड़ा मजरा गहरी गांव का है। बताया जा रहा है कि जो महिला है उसके जेठ के द्वारा उसकी जो है पिटाई की जाती है, लातों से उसको पीटा जाता है। यही ने बीच बचाव करने के लिए जब महिला की जो माँ है वो पहुंचती है, उसको भी जो है उसके जेठ के द्वारा पिटाई कर दी जाती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में जो है उनको लालगंज CHC लाया जाता है, जहाँ से उन्हें रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। पीड़ित का आरोप कि क्यों उनके द्वारा जो लिखित शिकायत दी की गई, वीडियो भी वायरल हो, उसके बाद भी पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं ले रही है, जिसको लेकर जो घायल है उन पर काफी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए रोहित। तो वायरल वीडियो और पुलिस पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की है। दुकान को लेकर लखनऊ में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर मेले में प्रसाद की दुकान को लेकर मारपीट हो गई थी। मारपीट करते दोनों पक्षों का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में पीड़िता पारुल और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई है। पीड़िता ने करण और नीलकमल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गोसाईगंज के संकट मोचन हनुमान मंदिर का पूरा मामला था। घटना का एक वीडियो भी सामने आया था और मारपीट करते दोनों पक्षों को देखा जा सकता है। पीड़िता पारुल और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई है। इस मामले में पीड़िता ने करण नीलकमल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गोसाईगंज के संकट मोचन हनुमान मंदिर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक वीडियो सामने आया था और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। अभिषेक इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्या बताया जा रहा है ये विवाद? देखिए, पूरा मामला राजधानी लखनऊ के संकट मोचन हनुमान मंदिर का है, जहां पर प्रसाद की दुकान लगाने को लेकर के 2 पक्षों में वाद विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट की गई, जिसमें जो चोटिल है, जो पीड़िता है पारुल, उसकी तरफ से पुलिस को एक तहरीर दी गई और उसमें आरोप लगाया गया कि प्रसाद की दुकान लगाने को लेकर के उसके साथ विपक्षियों ने मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल किया, जिसके बाद पुलिस ने उस पर शांति भंग की कार्रवाई की है। लेकिन पारुल का भी कहना है कि लगातार जो विपक्षी लोग हैं जिन्होंने उनके साथ मारपीट की, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर कोई जो है
कड़ा एक्शन नहीं ले रहे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर रोष की भावना भी देखने को मिली और कहीं ना कहीं भयभीत होकर के लगातार पुलिस के ऊपर आरोप ऐसे लगा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो महिला पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। दो पक्षों को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। बढ़ते आगे, हमीरपुर के बेतवा नदी में अवैध मोरंग खनन का खुलेआम धड़ल्ले से जो कार्य है वो चल रहा है। सहजना बरदहा में अवैध पॉइंट बनाकर मोरंग खनन धड़ल्ले से जारी। गांव के ही दबंग शावेज और मंगल कुमार अवैध खनन कर रहे हैं। दिन रात खनन की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और अवैध मोरंग का स्टॉक जमा किया जा रहा है। इसमें सावेज, मंगल और टीम बेखौफ होकर खनन को अंजाम दे रहे हैं। रात होते ही ये दबंगई शुरू हो जाती है। अधिकारियों की लोकेशन लगवाते हैं। दर्जनों ट्रैक्टर भरवाकर मोरंग बेचते हैं सावेज, मंगल और टीम। सदर कोतवाली इलाके से सरेआम रात में फर्राटा भरते हैं ट्रैक्टर। माफियाओं को कुछेछा पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र पाल का खुला संरक्षण हासिल है। दबंग मोरंग का अवैध खनन करके राजस्व को भी एक बड़ा चूना लगा है। सदर कोतवाली इलाके में अवैध खनन पॉइंट सहजना जहां का ये पूरा मामला है। तो जिस तरीके से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है, राजस्व को भी एक बड़ा चूना लगाया जा रहा है। दिन रात अवैध मोरंग खनन का जो खेल है खुलेआम जारी है। हमीरपुर से संवाददाता असद जुड़ चुके हैं। असद, ये स्थिति है, मनमानी लगातार चल रही है। कई ऐसी खबरें सामने आई, लेकिन प्रशासन को तो खुला संरक्षण मिला है। कोई करे भी तो क्या करे। जी बिल्कुल, तस्वीरें साफ बयां कर रही है जिस तरह से अवैध मोरंग का बड़ा खेल चल रहा है हमीरपुर जिले में। और खासकर देखा जाए, सावेज और दो मंगल व्यक्ति हैं, ये एक बड़ी टीम बनाकर दिन और रात मोरंग का जो स्टॉक है वहाँ करते हैं और कई ढेर लगाते हैं। और जो ग्रामीण हैं इनसे परेशान भी हैं, लगातार शिकायत भी करते हैं, पर जाने पुलिस क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जो खनिज विभाग उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो भी देखा जा रहा है कि सावेज और जो मंगल हैं, इनको जो सूत्रों इसके मामले से जानकारी हुई है कि जो चौकी प्रभारी सुरेंद्र पाल हैं वो लगातार इनके संरक्षण दिए हुए हैं, जिसके तहत ही उनके हौसले बुलंद हैं। और जिला प्रशासन भी इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा। उसकी मेन वजह ये है कि लोकेशन लगवाते हैं अधिकारियों की कि अधिकारी किस रात में कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है। अगर बाहर निकलते हैं तो काम बंद कर देते हैं, अगर वो घर पे रहते हैं या कहीं जिले के बाहर होते हैं तो खुलेआम इनका काम चलता रहता है। फिलहाल लाखों रुपए के चूना लगा रहे हैं सावेज और मंगल। अब देखने वाली बात ये होगी कि माइनिंग ऑफिस और या जिला प्रशासन सावेज मंगल पर किस तरह से कार्रवाई करता है। निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। तो अवैध पॉइंट बनाकर खनन दिन रात चल रहा है, मनमानी जारी है। बड़ी बात यह है कि अधिकारियों का भी जो खुला संरक्षण है वो इनको मिल रहा है। इसी के बावजूद इनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। और आप देखिए, स्थिति ये है कि ट्रक के ट्रक भरकर जो मोरंग है उसको मंगवाया जा रहा है और अवैध जो स्टॉक है वहां पर किया जा रहा है। सदर कोतवाली इलाके में रात में फराटा भरते हैं ट्रैक्टर और जमकर मनमानी जारी है। श्रावस्ती में शॉर्ट सर्किट से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें 2 लाख रुपए के जेवर, 40,000 रुपए की नकदी और भी सामान जल गया है। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दमकल के 3 घंटे देरी से पहुंचने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। हरदत्त नगर के गिरन क्षेत्र के सरकाव राव गांव की घटना। देखिए, ये जिस तरीके से आग लगने की घटना सामने आई है, पूरी की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने फिलहाल इस आग पर बमुश्किल काबू पाया, लेकिन दमकल विभाग की एक भी गाड़ी नहीं पहुंची। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव में 2 समुदायों के बीच जो तनाव है वो गर्माता जा रहा है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में रहने वाले हिंदू परिवार उत्पीड़न से इतना परेशान हैं कि पलायन करने को मजबूर हैं। गांव के करीब 40 घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शादी में डांस करते समय महिलाओं और लड़कियों का वीडियो लोग मुस्लिम युवक बनाते हैं और विरोध करने पर मारपीट भी होती है। पूजा पाठ और शादियों में बाजा बजाने पर भी रोका जाता है। शिकायतों पर पुलिस गंभीर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करती। बता दें कि अब तक 6 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। ये स्थितियां हैं। बड़ी बात यह है कि जो हिंदू परिवार है वो पलायन को मजबूर हो चुके। एक समुदाय के कुछ लोगों का पलायन की खबर चलाई जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है। गांव में
सभी लोग आवासित हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं। 3 तारीख को 2 समुदायों के मध्य मारपीट की जो घटना घटित हुई थी, उसमें जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसमें नामजद और जो अज्ञात लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। लखनऊ में नौकरी के नाम पर युवक का अपहरण, वसूली और 10,000 रुपए फिरौती मिलने पर उसको छोड़ दिया गया। उसको जमकर पीटा भी गया। गाजीपुर जिले के युवक ने हुसैनगंज थाने में जाकर तहरीर दी है। नौकरी का झांसा देकर विजय भारती ने लखनऊ बुलाया था। 10,000 रुपए फिरौती मिलने के बाद इसको आखिरकार छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि जमकर उसको पीटा भी गया था। गाजीपुर जिले के युवक ने इसके खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। प्रयागराज में पिकअप के अनियंत्रित होकर पलटने से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 18 स्नानार्थी इसमें पिकअप में सवार थे। घायलों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की हालत नाजुक है, जिसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। 17 घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एमपी टीकमगढ़ से पहुंचे थे सभी स्नानार्थी। संगम क्षेत्र के बंधवा के पास ये पिकअप पलटी है, जिसमें एक की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सभी यहाँ पर पहुंचे थे स्नान के लिए। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। धीरेन्द्र, कैसे हुआ ये हादसा, क्या अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश के ये स्नानार्थी हैं जो संगम स्नान के लिए आए थे, और ये बांध जो संगम इलाके में है, जो बांध था उसको ढाल पर ही अनियंत्रित होकर ये पलट गया था, जिसमें से कि 18 यात्री उसमें घायल हो गए हैं। 17 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है। जो 17 स्नानार्थी हैं वो जो खतरे से बाहर हैं, अब वो अपने घरों को रवाना हो रहे हैं, लेकिन जिसकी एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, डॉक्टरों की टीम उसका इलाज चल रही है। ये पूरा हादसा दारागंज का जो बंधवा इलाका है, बंधवा इलाके से नीचे जब संगम की तरफ जाने के लिए ढाल पर जैसे ही जो उसके गाड़ी है वो जाती है, उसके बाद अनियंत्रित होकर पिकअप पलट जाती है, जिसमें से कि 18 जो स्नानार्थी हैं वो घायल हो जाते हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। नोएडा से अगली खबर है। घर में घुसकर एक परिवार को जमकर लोगों ने मारा पीटा। इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। हमला करने वाले 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। सेंट्रल नोएडा सेक्टर के 63 थाना क्षेत्र में ये घटना घटित हुई, मारपीट हुई, जिसमें घर में घुसकर लोगों पर मारने का आरोप है। दरअसल विवाद गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था, जिसको लेकर कई लोगों को मारा पीटा गया। अब तक 3 की गिरफ्तारी हुई है। कई महिलाएं भी इसमें जख्मी हुई है। सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 63 का ये मामला है, जहां पर मारपीट की घटना सामने आई है। घर में घुसकर परिवार के लोगों को जमकर पीटा है। नोएडा से खबर है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर पूरा विवाद पेश आया था। अब तक 3 की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इस मामले में 63 थाना क्षेत्र में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मऊ में गुलशन यादव हत्याकांड का खुलासा हो चुका है, जिसमें 5 की गिरफ्तारी की गई है। पूरा मामला वर्चस्व को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें गुलशन यादव की हत्या कर दी गई थी। 10 जून को रेलवे स्टेशन के पास हत्या हुई थी। वर्चस्व को लेकर दोनों में पहले मारपीट हुई और पुरानी रंजिश में यह हत्या कर दी गई। रॉड इसमें बरामद हो चुका है। आधा दर्जन हमलावरों ने डंडे और ईंटों से ही गुलशन यादव की हत्या कर दी थी। लेकिन अगर गुलशन यादव की बात करें तो वो भी अपराधी बैकग्राउंड का था। 5 मुकदमे दर्ज थे गुलशन यादव, और पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या हुई। इस मामले में रॉड को पुलिस ने बरामद किया है और अब तक कई हमलावरों को पुलिस मौके से गिरफ्तार कर चुकी है। पुरानी रंजिश का ये मामला है। 5 की गिरफ्तारियां हो चुकी है। मऊ में गुलशन यादव हत्याकांड का अनावरण पुलिस ने किया है। वर्चस्व को लेकर ही गुलशन यादव की हत्या की गई। गुलशन यादव भी आपराधिक बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था, उस पर भी हत्या जैसे गंभीर आरोप थे। रायबरेली में खनन माफियाओं ने किसान की जमीन खोद डाली। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जमीन खोदी है और बताया जा रहा है किसान की तरफ से कि मेरी जमीन खोदकर बेच दी गई मिट्टी। किसान ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। धड़ल्ले से खनन उसके क्षेत्र में किया जा रहा है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के जोधी मटका का रहने वाला है किसान, जिसने अपनी शिकायत बताई है, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और किसान चाहता है कि उसको न्याय मिले।
मामला मिट्टी जो है बगिया से चोरी से खोदी गई। काहे से खोदा गया? जेसीबी से। कौन खोदा? अब इतना नहीं मालूम, पानी टंकी में माटी गई है। अच्छा, किसके नाम खेत है? खेत नाम है बाबा के। उनसे तो नहीं पूछा गया? नहीं। हाँ। उनसे पूछा गया तो बोले कि यानी 2 भाई हैं, यानी एक भाई से पूछ लो, एक भाई तो हमारी तरफ है, एक भाई अलग है, उससे पूछ लो, तो अगर राजी हो तो खोद ले। तो फिर पूछा था? नहीं पूछे, जबरन खोदा गया। हाँ। गोंडा के तरबगंज में एक ही जमीन के दो दावेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें जमीन पर निर्माण को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी लिखवा दिया है। केस करने वाली महिला का पति बेनामे में गवाह, तो दूसरे पक्ष ने जिलाधिकारी और एसपी से गुहार लगा दी है। जिस जमीन का विवाद है वो किसी अनुसूचित जाति की बताई जा रही है। अब अपने मालिकाना हक में फंसी करोड़ों की जमीन को लेकर दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंचे। एक पक्ष ने तो जिलाधिकारी से परमिशन लेकर जमीन लिखवा ली, तो दूसरे ने गैर अनुसूचित जाति से बैनामा ले लिया। बैनामे में गाटा संख्या का भी कोई जिक्र नहीं है। बताया जा रहा है कि कृषि योग्य भूमि को आबादी दिखा लिया गया। बैनामा तरबगंज से पकड़ी जाने वाली रोड का ये मामला बताया जा रहा है। तो 2 पक्षों से जुड़ा ये मामला। एक पक्ष जिलाधिकारी के पास पहुंचा तो दूसरे ने बैनामा भी करवा लिया है और इसमें गाटा संख्या का कोई जिक्र किया नहीं गया है। कृषि योग्य भूमि को आबादी दिखाकर बैनामा करवा लिया गया एक पक्ष के द्वारा। फिलहाल ये पूरा मामला सामने आया। गाटा संख्या पीछे की 8.5 बीघे जमीन हमारे बच्चों के नाम, हमारे पत्नी के नाम दर्ज है। जब मैं वहां पे कुछ मट्टी पटवा रहा था आज के 3 साल पहले, तो ये अजय बाबू जिन्होंने कंप्लेंट किया है और ये श्री राम बढ़ई, ये सारे लोग आए और कहे आप मट्टी क्यों पटवा रहे हो? तो हमने कहा भैया खसरा खितौनी सब हमारे पास है, मैंने दीनानाथ से बैनामा लिया है, हम मट्टी न पटवाएं क्यों? तो कहीं मैंने बैनामा लिया है। तो मैंने इन लोगों से कहा भैया दिखाओ, अगर आपने भानमता से बैनामा लिया है, गाटा संख्या में बैनामा लिया है, चाहे वो चकबंदी का पहले का नंबर पड़ा हो या चकबंदी के बाद का नंबर पड़ा हो, जो भी नंबर पड़ा हो, अगर आपके अभिलेख में गाटा संख्या है, दस्तावेज में गाटा संख्या है, आइए हम नाम देते हैं। तो उन लोगों ने कहा नहीं मैंने तो फला से लिया है, मैंने तो फला से लिया है। तो हमने कहा भैया हरिजन की जमीन परमिशन लेकर बगैर कोई नहीं लिखा सकता। अगर आपने आबादी की जमीन ली है तो जहां पे भानमता की आबादी की जमीन हो वहां पे आप जाइए लीजिए। इसी में उस समय वो जो है विवाद करने लगे, क्योंकि 2-4 लोग थे इकट्ठा हो गए, तो मैं चला आया। अलीगढ़ में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। इसमें दहेज में बुलेट बाइक और भैंस न देने पर हत्या कर दी गई। महिला के प्राइवेट पार्ट को भी जलाने के आरोप हैं। ससुराल वालों पर प्राइवेट पार्ट जलाने के आरोप है। महिला के परिजनों ने लगाया है प्रेस से जलाने का आरोप। 9 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई थी। पाली के मकीमपुर क्षेत्र के गांव बनपुरा की यह घटना है, जहां पर महिला की मौत हो चुकी है। सुंदर जुड़ चुके हैं। सुंदर, गंभीर आरोप लगे हैं, क्या ये पूरा मामला है, जानेंगे आपसे। देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र का है, जहां दहेज में ससुराली पक्ष के लोगों ने मोटरसाइकिल और भैंस की मांग की थी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराल पक्ष के लोगों ने हैवानियत को पार करते हुए महिला के प्राइवेट पार्ट को गर्म प्रेस से जलाया गया और उसे इतनी वेदना और प्रताड़ित किया गया कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से ससुराल पक्ष के लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार की है। जो महिला थी उसके पैरों को जलाया गया, प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, बॉडी को प्रेस से जलाया गया। तो कहीं न कहीं उसे इतनी महिला की तो सुंदर मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? ठीक है, पुलिस की माने तो पुलिस ने परिजनों की फहरिस्त के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही महिला की मौत हुई, आरोपी ससुराल पक्ष के लोग जो है घर से फरार हो गए। पुलिस ने 2 टीमें गठित की हैं, जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरीके से महिला की बर्बरता की गई है, उसे गर्म प्रेस से जलाकर मारा गया है, तो कहीं न कहीं जो आरोपी पक्ष है वो कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित महिला को कर रहा था। जी धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो ये जिस तरीके से एलिगेशन लगे हैं महिला के ससुराल वालों पर, दहेज को लेकर महिला की हत्या कर दी गई। एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गिरफ्तारी। हरदोई का रहने वाला बदमाश
चारबाग रेलवे स्टेशन के आउटर पर पुलिस की मुठभेड़ हुई है बदमाश के बीच। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान आरोपी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। चारबाग रेलवे स्टेशन के आउटर पर मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई है इस आरोपी की। तो अपराधियों के खिलाफ लगातार लखनऊ की पुलिस जो है शिकंजा कसे हुई है और कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला आपको बता रहे हैं जहां पर रेलवे स्टेशन के आउटर पर मुठभेड़ हुई है पुलिस की बदमाशों के साथ। सभी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना जीआरपी चारबाग और सर्विलांस की टीम संयुक्त चेकिंग चारबाग रेलवे स्टेशन पर कर रही थी। इसके क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के आउटर पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा बुलाने पर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया और भागने लगा। जो अभी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ किया गया। उसने अपना नाम फिरोज जनपद हरदोई बताया और बाद में पता चला उसके ऊपर पूर्व में भी 9 मुकदमे दर्ज हैं और उसे गिरफ्त में लेकर के उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। हरदोई का रहने वाला है बदमाश और बताया जा रहा है कि चारबाग रेलवे स्टेशन के आउटर पर पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का ये मामला लखनऊ से सामने आया है। अनूप हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, और क्या अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है जब जो जीआरपी पुलिस है, इसके अलावा जो रेलवे पुलिस है, उसको जो है ये जानकारी मिली कि एक जो बदमाश है वो प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है। लिहाजा पुलिस ने जो है जब घेराबंदी की तो ये फिरोज नाम का बदमाश था जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 के आसपास जो है संदिग्ध अवस्था में टहल रहा था। इसको जो है जब रोका गया और पुलिस ने जो है इसको सरेंडर करने के लिए बोला तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो है इसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद इसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भेजा गया। फिरोज के ऊपर पहले से ही जो है 7 से 8 मुकदमे जो है अलग अलग दर्ज है और ये लूट सही तमाम चीजों में जो इन्वॉल्व रहा है। लिहाजा अब इसको मुठभेड़ के बाद जो है गिरफ्तार करके घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस की जो टीमें अब इससे बाद में पूछताछ करेंगी कि आखिर क्या वजह थी और किस बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक से जो है ये बिल्कुल और अपडेट्स आने बाकी है। बहुत धन्यवाद अनूप आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो हरदोई का रहने वाला है बदमाश और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और फिलहाल अभी और भी जो चीजें हैं उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से आउटर के पास से आरोपी की पुलिस ने धरपकड़ की है। एक बड़ी कार्रवाई की है लखनऊ की पुलिस ने। इटावा से आपको अगली खबर बता रहे हैं। इटावा में भी पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश अभिमन्यु को घायल किया गया है। भरतना कोतवाली क्षेत्र के नगरिया यादवान का निवासी है। चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। इस पर लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट सहित कुल 22 मुकदमे दर्ज थे। थाना बसरेहर क्षेत्र की पुलिस के संग इसकी मुठभेड़ हुई है। कई आपराधिक घटनाओं को यह पहले ही अंजाम दे चुका है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इसको पकड़ना और इटावा की पुलिस ने बसरेहर क्षेत्र से इसको पकड़ लिया है। शाम को बसरेहर पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग एवं संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय बसगवा पुल पर एक व्यक्ति को जब रोका गया तो उसने पुलिस पार्टी पर 315 बोर के तमंचे से फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई फायरिंग से उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम अभिमन्यु उर्फ राजा है। जानकारी की गई तो वो भरथना थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के 22 से अधिक मुकदमे कायम हैं। मोटरसाइकिल के बारे में उसने बताया कि 2 दिन पहले उसने मैनपुरी से चोरी की है। इसको अस्पताल भिजवाया गया है। और अगली खबर है मिर्जापुर से, जहां पर रील बना रही एक महिला से गोली चल गई। आपको बता दें कि घायल महिला को फिलहाल वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। अलमारी की सफाई करते वक्त फायरिंग हो गई महिला से। कटरा कोतवाली क्षेत्र के प्रसाद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घायल महिला को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला रील बना रही थी और साफ सफाई करते वक्त ही महिला से धोखे से गोली चल गई, जिसके बाद ये महिला खुद घायल हो गई और महिला को वाराणसी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। रील बना रही महिला से गोली चल गई। मिर्जापुर का ये मामला है। घायल महिला को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। आज कोतवाली कटरा थाना क्षेत्र में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पे तत्काल थाना कटरा जो है मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आए हैं। महिला जिसका नाम भाव्या अग्रवाल है, उम्र 33 वर्ष, जो कि अलमारी में रखे अपने पिताजी के लाइसेंसी रिवॉल्वर की साफ सफाई
करते वक्त गलती से उससे चल गई और गोली जो है महिला के कंधे में लगी है। महिला खतरे से बाहर है, उसका इलाज एपेक्स हॉस्पिटल बनारस में चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उधर हमीरपुर में नलकूप के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप फैल गया। मच गया। आपको बता दें कि गर्मी, हार्ट अटैक से मौत की आशंका जाहिर की जा रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जलालपुर थाना क्षेत्र का मामला है। नलकूप के पास ही ये शव बरामद हुआ है। अब जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, बताया जा रहा है कि युवक की मौत हार्ट अटैक से भी हो सकती है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार युवक की मौत हुई तो हुई कैसे। लखनऊ में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने जायजा लिया है, जिसमें अवैध अतिक्रमण का खुद रोशन जैकब ने जायजा लिया। बसंत कुंज योजना सेक्टर ए पर लगातार अतिक्रमण की खबरें मिल रही थी। रोशन जैकब मौके पर पहुंची। एलडीए के अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दे दिए कि अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त न किया जाए। रायबरेली में युवक पर चाकू से जानलेवा हमले का मामला सामने आया, जिसमें मामूली बात पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। बचाने पहुंची एक गर्भवती महिला को भी लाठी डंडों से पीटा गया। महिला की हालत नाजुक देखते हुए महिला को रेफर कर दिया गया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। अपने पति को बचाने के चक्कर में गर्भवती महिला को भी दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा।